4 साल लग गए मुझे इन बालों को वापस पाने में। जैसा कि तुम अभी मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हो, ये अभी ऐसी है, लेकिन कुछ समय पहले ये कुछ ऐसी थी। 4 साल की मेहनत, फ्रस्ट्रेशन, गलत ट्रीटमेंट के बाद मैं इन बालों को ऐसी कंडीशन में ला पाया हूँ। आज मैं अपनी पूरी हेयर लॉस जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया, मेरा हेयर फॉल कब स्टार्ट हुआ, कब मैंने उसको ट्रीट किया, क्या क्या गलतियाँ मैंने की थी। आज मैं वो सब बताने वाला हूँ। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये वीडियो सच में तुम्हें तुम्हारी हेयर लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, और हो सकता है कि ये तुम्हारा 4 साल बचा ले। जब मैं 16 साल का था तब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होता है। मैं स्टार्टिंग के फेज में इसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या भाई, छोटा सा हेयर फॉल है, ये ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि बुखार की वजह से हो रहा है या मेरी तबीयत खराब चल रही है इस वजह से हो रहा हो। मैं इसको इग्नोर करता जाता हूँ और कुछ समय बाद देखता हूँ कि मेरा स्कैल्प दिख रहा है। अब मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उस समय मेरी डाइट भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। फिर मैं YouTube पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ, और YouTube पे मुझे कूड़ा वीडियोस देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कोई बता रहा है कि अनियन ऑयल लो, उसको लगाओ। कोई कह रहा है घर में ही अनियन ऑयल बना लो। कोई कह रहा है कि बाहर से ये शैम्पू लगा लो, वो शैम्पू लगा लो। मैंने सब कुछ ट्राई किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लोग बताते थे, लोग रेसिपी तक बताते थे, कहते थे कोकोनट ऑयल में करी लीव्स मिलाओ, अनियन मिलाओ, उसका ऑयल बनाकर स्कैल्प पे लगाओ, तुम्हारा हेयर रीग्रोथ हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ, सब झूठ था। उसके बाद मेरा सेकंड फेस आता है। मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ रोजमेरी से। रोजमेरी लीव्स मुझे मिलती हैं, रोजमेरी ऑयल्स के बारे में पता चलता है, लेकिन उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रोजमेरी ऑयल अफोर्ड कर सकूं। तो मैंने रोजमेरी लीव्स लिया था। एक मैंने वाटर बॉटल मंगाई थी, 250-300 की थी आई थिंक, और रोजमेरी लीव्स 100 रुपए के मिले थे। ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया था, और मैंने उनको उबाला और उसका पानी अप्लाई करना रेगुलरली चालू किया। उससे हुआ क्या कि मेरा हेयर फॉल थोड़ा थोड़ा रुका, लेकिन मैं उसको भी पूरा क्रेडिट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय पे मैंने डाइट इंप्रूव की थी, मैं वर्कआउट कर रहा था, रेगुलर हेयर मसाज कर रहा था, तो उसका भी काफ़ी बड़ा मेजर रोल था। रोजमेरी को पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, लेकिन रोजमेरी ने कुछ इफेक्ट दिखाया था। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत और रिसर्च चालू की, बहुत सारी रिसर्चें चालू की, बहुत सारी वीडियोज़ देखी, और सभी वीडियोज़ लगभग कूड़ा ही थी। बहुत सारी वीडियोज़ देखने के बाद मुझे कुछ अच्छी वीडियो, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, और फिर मुझे पता चला कि मुझे भाई जाना चाहिए डॉक्टर के पास। मुझे तो इतना भी पता नहीं चला था कि इन चीज़ों का डॉक्टर भी होता है, बालों का डॉक्टर भी होता है। तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और मैं उससे बात करता हूँ, तो वो मुझे कोई पता नहीं अजीब सा ऑयल रेकमेंड करता है, और मुझे बायोटीन की और कुछ 2-4 टैबलेट्स देता है। मैं खाता हूँ, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा होने लगता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गवर्नमेंट डॉक्टर के पास गया था, और उसने पता नहीं कौन सी मुझे मेडिसिन रेकमेंड की थी। अब काफ़ी समय हो गया, तो ना मुझे मेडिसिन का नाम याद है और ना ही वो पड़ी है मेरे पास, जिससे मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखा पाऊँ कि वो तुम ना खाओ। बट उसने जो भी मुझे रेकमेंड किया था, उससे मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, जो कि ठीक होना चाहिए था। पर फिर मैं और ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ, और हेयर फॉल की साइकिल ही यही होती है कि तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा हेयर फॉल होता जाएगा, और फिर तुम और स्ट्रेस लोगे और हेयर फॉल होगा, और ये साइकिल चलती ही जाती है। तुम स्ट्रेस लेते जाते हो, तुम्हारा हेयर फॉल होता जाता है। फिर मैंने और सारी वीडियोस देखी, और सारी वेबसाइट पे गया, इधर उधर जाकर ChatGPT, जेमिनी, जितने भी AI थे, जितने भी चीज़ें थी इन्फॉर्मेशन गेन करने की, मैंने हर जगह से देखा, रिसर्च की, और मुझे पता चला मिनॉक्सिडिल के बारे में। अब मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना चालू किया, उसका भी मुझे स्टार्टिंग में साइड इफ़ेक्ट मिला। मेरे यहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लगी थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हेयर ग्रोथ हो रही है, सर दर्द हो रहा है, BP लो हाई हो रहा है, बहुत सारी स्ट्रेस फील हो रहा था। फिर मुझे लगा कि भाई मुझे ये भी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू रखा। अभी मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हो रही है, ना मेरे यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मैं उसको सही से लगाता हूँ, और ना ही मुझे हेडेक होता है। और अभी वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, शायद मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है। ना मेरे यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रहा है, ना मेरा सर दर्द होता है। मैं सही से मिनॉक्सिडिल भी अप्लाई करता हूँ, तो मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट मुझे मिल रहा है। मैंने अपनी डाइट इंप्रूव की थी, डाइट ने सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले किया है मेरी हेयर लॉस जर्नी में। अगर तुम्हें सच में चाहिए कि तुम्हारा हेयर लॉस रिकवर हो, तो
मिनोक्सिडिल सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। अगर तुम्हारे ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो तुम ब्लड सर्कुलेशन कर भी क्या कर लोगे। तो अगर तुम्हें सच में रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी मेन डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी। हेयर के लिए जो जो वाइटामिन्स मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो तुम्हें कंज्यूम करना पड़ेगा, और वही मैंने किया। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इन 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा फालतू चीज़ों पे ध्यान दिया, जैसे कि घर में होम रेमेडीज़ बनाना। मेरा हेयर लॉस हो रहा था, हेयर फॉल नहीं, क्योंकि मेरे ये जेनेटिक्स में था, और जब जेनेटिक्स में होता है तो होम रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं, कोई भी नेचुरल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। तुम्हें केमिकली बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे फिनेस्ट्राइड, मिनोक्सिडिल। तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। अगर तुम नहीं जाओगे और तुम्हारा हेयर फॉल जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है तो उसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अगर तुम अभी भी होम रेमेडीज़ के पीछे पड़े हो तो अपना बस तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम कितना भी कड़ी लीव्स लगा लो, तुम कितना भी अनियन ऑयल लगा लो, अगर तुम्हें सच में हेयर ग्रोथ चाहिए तो मैंने मिनोक्सिडिल इस्तेमाल की, उसी से मुझे आज इतने अच्छे हेयर मिले हैं। और तुम्हें भी मिनोक्सिडिल ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम्हारे बाल जा चुके हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, तुम बॉल्ड लुक रख लो या फिर तुम हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे बाल अभी तक नहीं गए हैं तो तुम्हें सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फालतू की होम रेमेडीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि मैं अपना होम रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था। कर देगा। मेरी हेयर लॉस जर्नी कुछ ऐसी ही थी कि मैं 16 साल का था तब मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था, और वो धीरे धीरे कुछ स्टेजेस में हुआ। जैसे कि 16 साल में मेरा 3-4 महीने खूब दवा के हेयर फॉल हुआ, फिर रुक गया। फिर उसके बाद जब 17 साढ़े 17 को हुआ तो फिर हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, फिर काफ़ी सारे बाल गिरे, फिर रुक गए। 18-19 में भी गिरे, और 20 में मैंने उनको रिकवर करना चालू किया है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही 5 जनवरी को 20 का हुआ था, और जो मेरे सर पे तुम ग्रोथ देख रहे हो पिछले 4 महीने की हैं। अब मैं तुम्हें लाइट मार कर दिखाता हूँ कि मेरी रियल ग्रोथ कितनी है, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर हैं वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाते दिख जाएंगे। अंधेरे में बाल घने ही दिखते हैं, जब इनके ऊपर लाइट मारो तो रियलिटी दिखती है। अब मिनोक्सिडिल से मुझे इधर साइड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि देख सकते हो लाइट मारने के बाद भी स्केल विजुअल नहीं है। ये तुम्हें इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन है, तो इसको तुम इग्नोर करना। यहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी भी कम है, पर यहाँ पे पार्टीशन की वजह से भी हेयर कम दिख रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी थोड़ी हेयर ग्रोथ हुई है, और ओवरऑल तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मेरे बाल पहले से काफ़ी सही हो गए हैं। तुम्हें दिखेगा कि हाँ कुछ रिजल्ट मिला है। इसके पहले मैंने जितने भी ट्रीटमेंट किए सबसे मुझे टाइम वेस्ट ही मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ टाइम वेस्ट, समय बर्बादी। और अभी जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उससे मुझे रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता कि भाई टाइम वेस्ट मत करो। तुम जितना ज़्यादा डिलेट करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन पीछे होती जाएगी, और एक बार बाल पीछे चले जाते हैं तो उनको रीग्रो करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो तुम जितना जल्दी सही ट्रीटमेंट ले लेते हो उतना अच्छे तुम्हारे बाल लॉन्ग समय तक के लिए रहेंगे। अभी काफ़ी सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, एक नया ट्रीटमेंट शायद आने वाला है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा रिसर्च करके, बट अभी वो बहुत ज़्यादा डिलेड है। तब तक के लिए ख्याल रखो, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछते रहो, मैं इसके और भी वीडियोस बनाऊंगा। बाय बाय।